चाल आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे मित्रों। देखिए मित्रों, ये है क्या, हिस्टोरी का फोर्थ क्लास। कितना? फोर्थ क्लास। अभी तक आप 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देखिए, जल्दी से। एकदम बताते बताते आ रहे हैं आपको पाषाण काल से लेकर प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ये सब बता दिए। प्राचीन बता रहे हैं, ऐतिहासिक का, जिसमें से आपको जैन धर्म तक कल तक बता दिए। आज बताने वाले हैं बौद्ध धर्म। क्या मित्रों? बौद्ध धर्म। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जब महाजनपद का निर्माण हो रहा था तो बताए थे कितना 72 संप्रदाय यानी 72 धर्म का निर्माण हुआ, जिसमें जैन बता दिए, जैन और बौद्ध प्रमुख था। जैन बता दिए, अब बताते हैं बौद्ध। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, इनका स्थापक हैं गौतम बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल देश, नेपाल लुम्बिनी जगह का नाम है, कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उनका पिता सुधोधन था। उनके पिता सुधोधन एक राजा थे, एक राजकुमार थे। उस माता महामाया। कौन थी? माता महामाया थी। बौद्ध महात्मा बुद्ध के माता कौन थी? महामाया। उसके बाद मौसी प्रजापति। कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी। गौतमी थी मौसी, प्रजापति गौतमी थी। ओके। उसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। पत्नी यशोधा थी, यशोधरा थी। पत्नी यशोधरा थी। बेटा राहुल था। सब समझ में आ गया? देखिए, जन्म हुआ जब इनका, तो इनका दिखाया गया, इनका जन्म होते होते कम से कम इनकी माँ की मृत्यु हो गई। 1 सप्ताह के अंदर इनकी माँ की मृत्यु हो गई। 1 सप्ताह के बाद इनकी माँ की, यशोधरा का मृत्यु हो गई। सूर्यधोधन पिता थे, महामाया माता थी। इनका जन्म हुआ 1 सप्ताह के अंदर, महामाया इनकी माँ का मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मौसी थी, उनसे सुरहोदन का शादी हो गया। जब इनका जन्म हुआ तो हाथ ज्योतिष से दिखाया गया, तो ज्योतिष देखकर बताया कि एक राजपाट नहीं संभालेगा, ये घर छोड़ देगा, सन्यासी होगा। सुरहोदन एकदम सर पकड़ के बैठ गया। अरे ये क्या, मेरी पत्नी महामाया थी, वो मर गई। उनका एक पुत्र, जो निशानी है, जो कुछ भी मानिए, बहुत मानते थे गौतम बुद्ध को, बोले कि नहीं, कुछ उपाय बताइए। तो जो ज्योतिष थे वो बोले कि सबसे बड़ा उपाय, अगर ज़्यादा कोई, आप देखे होंगे गांव में ज़्यादा कोई बदमाशी करता है या कुछ करता है तो उसकी शादी करती है, शादी के बाद सब कुछ सुधर जाता है। तो कहा कि ज्योतिष बोले कि इनका शादी कर दीजिए, शादी के मोह माया में आ जाएंगे, उसके बाद घर नहीं छोड़ेंगे। इनको या कम से कम घर से बाहर निकाला ही नहीं जाता था। क्यों? डर था कि कहीं भाग ना जाए, क्या नहीं कर दे, घर छोड़ ना दे। ये 29 वर्ष की आयु में, जब 29 वर्ष के हुए तो इन क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दीजिए। क्या कर दिए? 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दीजिए। पहले भी छोड़ को कितना बार ट्राई करते थे, लेकिन पत्नी बहुत समझाती थी कि नहीं, क्या हम, मेरा क्या होगा, मोह मेरा क्या होगा। लेकिन फाइनली 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध घर छोड़ दिए घर। तो इसके बाद
आलम कलाम से सांख्य दर्शन लिए। क्या लिए? आलम कलाम से सांख्य दर्शन लिए और रुद्रक राम से योग दर्शन लिए। रुद्रक राम से योग दर्शन लिए। तो सांख्य दर्शन आलम कलाम से सांख्य दर्शन, रुद्र राम से योग के दर्शन लिए। इनके बाद यह अपने मित्रों के साथ जाकर योग तपस्या में लग गए। कितना लग गए? सारनाथ में मृगदाल वन में एकदम तपस्या करने लगे। तपस्या 6 वर्ष तक किए। 6 वर्ष तक तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि क्या हुआ मित्रों? इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तब तक वहीं से एक महिला गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि बीना को इतना नहीं खींचो कि टूट जाए, इतना भी ढीला न रखो कि आवाज़ ही नहीं निकले। तो इन्हीं बात से यह कहा कि तपस्या वहीं से छोड़ दिए। 6 वर्ष किए, उसके बाद छोड़ दिए। और उसके बाद चले आए कहाँ? बोध गया। कहाँ चले आए? बोध गया चले आए। वहाँ पर आए तो उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह बोध गया हो गया। वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से वो बोध गया हो गया। क्या हो गया? बोध गया। पहले गया था, लेकिन अब उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध फेमस आदमी थे, प्रसिद्ध आदमी थे, तब हो गया बोध गया। बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष था उसका नाम भी हो गया बोधि वृक्ष। सब बताएंगे कि शशांक ससुर आया, उसको कटवा दिया। आगे सब हिस्टोरी में बताएंगे कहानी। जो वृक्ष था उसको कौन कटवाया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फटे नहीं याद पड़ा, अरे ससुरारी, सारनाथ में हमारा जो मित्रवा था वो तो वहीं पर है। तो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई तो चले गए सारनाथ। कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। सारनाथ में जाकर पहला उपदेश दिए। इनका ज्ञान की प्राप्ति पता है? पूर्णिमा को हुआ था। मई महीने में, वैशाख के मई महीना में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। उसके बाद उपदेश में सारनाथ में पहुंच गए। सारनाथ में चले गए। सबसे ज़्यादा ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए, अपने मित्रों सबके दिए। उसके बाद सारनाथ यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश सारावस्ती, ओपीए में एक जगह है सारावस्ती, वहाँ पर ज़्यादा उपदेश दिए थे। कहाँ? साबरमती। उन्होंने 4 सत्य वचन दिए। कहे कि संसार दुखों का कारण है। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास दुख ना हो। सही बात है। किसी को कुछ का दुख है, किसी का कुछ को दुख है। किसी के पास पैर का दुख है, पैर नहीं है तो पैर का दुख है। किसी के पास पैर है तो चप्पल का दुख है, चप्पल है तो जूता का दुख है। बहुत सारा। एक ताला है तो 2 ताला का जो दुख है, 2 ताला है तो 4 ताला का दुख है। मोटरसाइकिल है तो कार का दुख है। कोई करोड़पति है तो अरबपति बनने का दुख है। कोई हजारपति है तो लाखपति बनने के दुख है। सब किसी के पास, दुनिया के कोई ऐसा आदमी है नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति कोई भी हो, सब किसी के पास दुख है। दुख का कारण है, सब किसी का दुख का कारण है। दूसरा का कह दिए दुखों का कारण है। कारण बताए? इच्छा। क्या? इच्छा। सही में इच्छा है। 2 बाइक है तो कार का इच्छा है। इच्छा है। उसके बाद नियंत्रण, इस पर आप नियंत्रण कर लिए। सबसे पहले नियंत्रण कीजिए इच्छा पर, कोई दुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई दुख नहीं होगा। कोई दुख नहीं होगा। तो 4 उपदेश दिए। क्या? इच्छा कारण, इच्छा कारण, इच्छा कारण, इच्छा कारण, दुख, इच्छा कारण, नियंत्रण। अगर सभी पर दुनिया पर राज करना चाहते हैं, दुनिया पर नहीं अपने मन पर राज करना चाहते हैं तो इच्छा रखिए नहीं। क्या नहीं है? इच्छा पर नियंत्रण रखिए। इच्छा पर नियंत्रण रखिए, दुख होगा ही नहीं।
इच्छा पर नियंत्रण के लिए 8 रास्ते बताए। उन्होंने कहा अगर इच्छा पर नियंत्रण पाना है तो 8 रास्ता बताए। कितना? 8 रास्ता बताए। 8 रास्ता, जिसको अष्टधायी मार्ग कहा जाता है। क्या? अष्टधायी मार्ग कहा जाता है। अष्टधायी मार्ग किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। उसके बाद अनिश्वरवाद यानी ईश्वर नहीं मानते थे। और शून्यवाद यानी सबके में कुछ ना कुछ कमी है। क्षणिक के बात यानी कई भी चीज अस्थायी नहीं है। उन्हें ईश्वर में नहीं माने। कहा कि ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने ईश्वर को नहीं माने। दूसरा बताया कि शून्यवाद, कोई ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई दोष हो। सब किसी में दोष है। दोष में के मतलब कमी है। क्षणिकवाद, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। एक दिन ना एक दिन जिसको हम देख रहे हैं उसका विनाश निश्चित है, और जिसको नहीं भी देख रहे हैं उसका भी विनाश निश्चित है। पृथ्वी का भी विनाश है, सूर्य का भी विनाश है। हम लोग किस गिनती में है? सबका विनाश है। तो बताइए, दुनिया में सब 4 सप्त वचन कौन कौन बताए? दुख, कारण, इच्छा, नियंत्रण। नियंत्रण करने के लिए अष्टधायी का मार्ग दिया। अष्टधायी का मार्ग किसने दिया? बौद्ध दिए, महात्मा बुद्ध दिए। उसके बाद वो शून्यवाद, कोई भगवान में मान्यता नहीं रखते। शून्यवाद कहे कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कमी नहीं। उसके बाद क्षणिकवाद, कहे कि क्षणिकवाद, कोई चीज़ अस्थायी नहीं है। सबका विनाश निश्चित है। क्या? सबका विनाश निश्चित है। सबका विनाश निश्चित है। उनके प्रिय शिष्य आनंद थे और उपाली। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। कौन थे? आनंद और उपाली। उन्होंने 10 शील सिद्धांत शराब 10 शील में सिद्धांत दिए। उसके बाद आता है त्रिरत्न। उनका त्रिरत्न बताए हैं ना, बौद्ध, संघ, धम्म। बौद्ध, संघ, धम्म। अगर बौद्ध धर्म में आपको आना है तो सबसे पहले बौद्ध। त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध माने धार्मिक किताब पे बौद्ध के शरण में आ जाइए। क्या ये धर्म बुद्ध धर्म के बारे में जाने, बुद्ध के शरण में आ जाए। बौद्ध भगवान है, बुद्ध संघ, धम्म। बुद्ध शरणम धर्मम। नहीं सुने हैं? कहीं जाइएगा बौद्ध स्थल पर कहीं तो बुद्ध शरणम धर्मम, बुद्ध शरणम धर्मम सॉन्ग बाजता है। पटना में आप आइएगा, कौन सा बुद्धा पार्क में आइएगा, चाहे कहीं भी बुद्धा गाया जाइए, चाहे राजगीर जाइए, वहाँ पर सॉन्ग, वैशाली जाइए, ये सॉन्ग बाजता है। कौन? बुद्ध शरणम धर्मम। बुद्ध का शरणम में आ जाइए। बुद्ध नहीं है तो संघ में आइए। संघ में जो प्रमुख है वो आपको बौद्ध धर्म में आएंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे। उसके बाद वो भी नहीं है तो घर पर ही बुद्ध का पुस्तक पढ़िए। तो बताइए कितने त्रिरत्न में क्या क्या है? बुद्धम शरणम धर्मम, बुद्ध शरणम धर्मम। उसके बाद बौद्ध धर्म देखिए, दो गुट में हो गए बुद्ध। पहला हो गया उपासक जो सांसारिक जीवन में रहे, जो संस्कारी जीवन में रहे वो उपासक, वो भी बौद्ध धर्म अपना सकता है। एक भिक्षु, पूरी तरह से त्याग। भिक्षु जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? सन्यासी होता है जो सब कुछ योगी होता है, जो घर द्वार सब कुछ त्याग दे दे। वैसे ही बौद्ध धर्म में 2 था। क्या? उपासक और भिक्षुक। उपासक संसारी जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म अपना सकता है। भिक्षुक जो पूरा तरह से संसारिक जीवन को, मोह माया को त्याग दे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति दी। बौद्ध धर्म में महिलाओं को नहीं आने देते थे, अनुमति दी। आनंद कौन था? प्रिय शिष्य था। किसका? गौतम बुद्ध का। ये धर्म नहीं हो। और जब महिला आई तो बताई भी दिए कि महिला आ गई, अब धर्म नहीं चलेगा। महिला आ गई, धर्म अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो अपने मौसी में, सबसे पहले मौसी गौतमी
प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म अपनवाए, अपने ग्रुप में शामिल करवाए। किसको? अपनी मौसी प्रजापति गौतमी तथा अमरपाली। अमरपाली भोजपुरी एक्ट्रेस दिमाग में आ गई ना, मटकी आएगी। वो भी नचनिया थी। अमरपाली जो थी ना, बौद्ध धर्म अपनाई, वो भी नचनिया थी उस टाइम की। ये दोनों पहली बार बौद्ध धर्म अपनाई। उस समय जो उपदेश दे रहे हैं वो भाषा पाली थी। प्राकृतिक भाषा जैन का था। वो ससुरा इतना हार्ड था पूछिए मत। ये थोड़ा सा सरल हुआ इसलिए उससे ज़्यादा ये विकसित हो गया। ये पाली था, बहुत आसान था। त्रिपिटक सिगली भाषा में है। त्रिपिटक जो है सिगली भाषा में है, जो श्रीलंका के भाषा में है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधीम पिटक बताए हैं। सबसे पहला बौद्ध धर्म में आते हैं तो विनय पिटक, सबसे बड़ा सूत्र पिटक, अंतिम अधम पिटक। कौन? अधम पिटक। इन उपदेश देने में पावापुरी चले गए। एक गलती क्या किए? सबसे बड़ा गलती किए कि उपदेश देने के लिए पावापुरी चले गए। पावापुरी जो जैन धर्म का एकदम केंद्र हुआ करता था। अभी भी क्या है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को देख के ईर्ष्या जलन होती है, तो उस समय भी ऐसा था। ये उपदेश देने, अब बोलिए, जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ हिंदू जाकर उपदेश दे, गीता का ज्ञान दे, अच्छा लगेगा? जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ पर कुरान का कोई ज्ञान दे, अच्छा लगेगा? वहाँ पावापुरी में जैन धर्म का केंद्र हुआ करता था, वहाँ पर ये उपदेश देने चले गए। तो चंद्र वहाँ पर जैन धर्म का था, वो बुलाया। कैसे विरोध करता? अगर आपको दुश्मन अच्छा से इज्जत कर रहा है तो समझ लिए उसके पीछे बड़ा हाथ है। तो चंद्र था, वो बुलाया, आराम से बैठाया और मीठा माशरूम जो जहर का जैसा होता है, मीठा माशरूम खिला दिया। क्या किया? मीठा माशरूम खिला दिया। किसको? इन्हीं को खिला दिया। अब फिर क्या? पावापुरी में चले गई, बौद्ध धर्म के सामान देखकर बैठाया। उसके बाद मीठा माशरूम थे, इनकी तबीयत सब बिगड़ने लगी। उस समय तो इतना विज्ञान भी बढ़ा भी नहीं था, बिगड़ने लगा। उनका लगा नॉर्मल है, उनको लगा कि कुछ नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने वैशाली में आया। उसके बाद वह कुशीनगर चले गए। 1 सप्ताह के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी से गए, वैशाली आए, वैशाली से कुशीनगर गए, वहाँ 1 सप्ताह के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। जब मोक्ष के बाद मृत्यु हो तो उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण हुआ। कब इनका जन्म हुआ था? 1863 में। 483 बीसी पूर्व में इनका मृत्यु क्या हो गया? मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध संगति उसके बाद ये उनके चेला वाला थे वो करवाए। और 483 में राजगीर में हुआ। इसका वो उस समय राजा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु, जिसका बेटवा मार दिया उदयनवा। अजातशत्रु था। इसमें पुरोहित थी महाकश्यप। क्या थे? अजातशत्रु। 483 में अजातशत्रु कहाँ हुआ? राजगीर में। महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद 10 साल फिर बाद हुआ, 100 साल बाद हुआ। कितना? 100 साल बाद फिर हुआ 383 ईस्वी में वैशाली में। इस समय राजा था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। काला, जिसको देखकर शोक भी भाग जाए। उस समय था सब कमीर। कौन थे? पुरोहित साप कमीर थे। कब हुआ था? 483 में राजगीर में अजातशत्रु, महाकश्यप। 383 में वैशाली में कालाशोक, साब कासिम। कौन था? साब कासिम। 255 में हुआ पाटलिपुत्रा में। उस समय अशोक थे। कौन थे? राजा अशोक थे। मंगल पुरित थे। प्रथम सदी। अब आ गया प्रथम सदी। क्या हो गया? प्रथम सदी आ गया। क्या आ गया? प्रथम सदी, यानी बीसी बीत गया। क्या आ गया? प्रथम सदी आ गया।
यानी बीसी बीत गया। उस समय हुआ कुंड वन में, झारखंड में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। उस समय था कनिष्क, राजा कौन था? कनिष्क। वसुमित्र और अशोक घोष, पटना के रहने वाले थे अशोक घोष, शिक्षक थे। उसको कनिष्क उठा के ले गया था। कौन ले गया था? कनिष्क। वसुमित्र और अशोक घोष थे। तो बताइए 483 में कहाँ हुआ? राजगीर में। कौन थे? कौन थे राजा? अजातशत्रु थे। पुरोहित महाकाश्यप। 483 हो गया। 383 में कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में। उस समय कौन थे? कौन थे उस समय? कालाशोक। उस समय कालाशोक। मौगी सबक कमीर। कौन थे? सबक कश्मीर, सबक कमीर पुरोहित। 255 में हुआ पाटलिपुत्रा में अशोक। कौन थे? मोगली पुरीत। प्रथम सदी में कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर कुंड वन में हुआ। कहाँ? कुंड वन में। जम्मू कश्मीर में कनिष्क राजा था, वसुमित्र और अशोक घोष। चौथा संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बांट गया। कितने? 2 वर्गों में बांट गया। एक हीनयान, एक महायान। कितना में? हीनयान और महायान 2 गुटों में बट गया। ये अब परिवर्तन नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते थे। कौन था? हीनयान थे, वो बौद्ध धर्म में जैसा चल रहा था वैसा ही। लेकिन ये महायान परिवर्तन चाहते थे। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है मित्रों। क्या है? समय के साथ मित्रों परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन चाहता। महायान बहुत तेजी से फैलने लगा क्योंकि चेंज किया था। आगे बढ़ कर यह नालंदा, यहाँ पर्चियान की शाखा, पर्चियान में मेटुक, इसका शाखा पर्चियान था जो नालंदा में ज्ञान दे रहा था। यह टूट गया। पर्चियान के लिए विश्वविद्यालय विक्रमशिला भागलपुर में बनाया गया। पर्चियान था ना, वो विश्वविद्यालय विक्रमशिला और भागलपुर में बनवाया गया था। पर्चियान के शराब जुआ की अनुमति दे दिया, जिसके कारण इसका विनाश हो गया। जो पर्चियान था वो ससुरा क्या किया? शराब जुआ को अनुमति दे दिया, इसके चलते इसका विनाश हो गया। किसका शाखा था? महायान का ही शाखा था पर्चियान, जो टूट गया। वहीं पर खत्म हो गया हीनयान, वो आगे नहीं बढ़ गया क्योंकि चेंज नहीं करना चाहते थे। महायान में चेंज हुआ तो उसी का वो भी टूट गया, उसमें हो गया पर्चियान। वो ससुरा दे दिया जुआ और शराब पीने का, इसलिए उसका भी खत्म कहानी। यही जो पर्चियान था वहीं गया था। कहाँ? चीन, थाईलैंड, म्यांमार में गया था। कहाँ गया था? चीन, थाईलैंड, म्यांमार में गया था। 30% ही लोग चाइना में अपनाए थे। क्या? 30% ही बौद्ध धर्म अपना है वहाँ पर। बाकी सब क्या है? बेकार, कुछ भी खा लेते हैं, कोई धर्म नहीं मानते। 30% है वहाँ पर। सारनाथ का स्तूप गुप्त काल में बनाया गया। सारनाथ में जो स्तूप है वो गुप्त काल में बनाया गया। कब बनवाया गया? गुप्त काल में बनाया गया। अजंता, बांध गुफा सब गुप्त काल में है। और पाकिस्तान में एक जगह है बमियान, सबसे बड़ा मूर्ति था किसका? गौतम बुद्ध का। ससुरा तलिबानिया मार के बम से उड़ा दिया। ससुरा को क्या पता कि एक पर्यटक स्थल था, इससे पैसा मिलता, आर्थिक स्थिति बदलती, लेकिन नहीं, ससुरा उसको धर्म का नाशा है। कर ससुरा कोई नहीं समझा सकता है। सबसे बड़ा कहाँ था? बामियान में था। इसका थोड़ा सा सीन दिखाया गया है किसमें? राम सेतु मूवी में। किसमें? राम सेतु मूवी में। सबसे बड़ा स्तूप कौन है? राजगीर में। सबसे शांति स्तूप राजगीर में। क्या है? सबसे शांति स्तूप राजगीर में है। खड़ी मुक्ति कुषाण काल के कनिष्क के समय बनी थी। खड़ी मूर्ति कनिष्क के समय, खड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध के कनिष्क के समय, जितना मूर्ति खड़ी मिलेगी कनिष्क के समय में बना था।
भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया तथा जुलूस इसी काल में बौद्ध धर्म सर्वाधिक विकास हुआ। कनिष्क के समय, कुषाण काल के समय कनिष्क राजा था, उस समय महात्मा बुद्ध का खड़ी मूर्ति बनवाया, जुलूस उलूस सब निकलवाया। महात्मा बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बोध गया में है, जो जापानी लोग बनवाए हैं। 80 फीट का जापानी लोग बनवाए हैं। कौन बनवाए हैं? जापानी लोग बनवाए हैं। 80 फीट की, कहाँ? बोध गया में। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है क्योंकि रामायण में भी तो राम जी का चरित्र है। क्या? रामायण में भी तो राम जी का चरित्र है। बुद्ध चरित्र को रामायण बौद्ध धर्म का कहते हैं। पोतला महल एक बौद्ध धर्म का मठ है जो तिब्बत में है। पोतला महल एक तिब्बत में है, जो कौन पकड़ लिया? चीन पकड़ लिया है तिब्बत को। उस वहीं से भाग के कौन आए? दलाई लामा। दलाई लामा नाम नहीं होता है, वो क्या? एक पद होता है। हम लोग दलाई लामा नाम जानते हैं। वो कहाँ है? सबसे बड़ा मठ था, जो दूसरा तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, वो सबसे बड़ा था दूसरा तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आता है, इसके बाद बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता। दोनों बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भगवान, दोनों में भगवान नहीं मानते थे, मूर्ति भी नहीं मानते थे, कर्म कांड पर भी ध्यान नहीं देते थे, वो भी नहीं मानते थे, पूर्व जन्म मानते थे। इसलिए मोक्ष और मोद दोनों में है। मोक्ष प्राप्ति है तो इसमें आइए महापरिवारण, और उसमें मोद जैन धर्म में। मोक्ष हिंदू धर्म, ये दोनों हिंदू धर्म से टूट के बने थे। दोनों में राजा थे, दोनों राजकुमार थे, दोनों राजा थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों राजकुमार थे। असमानता, दोनों में असमानता। जैन देखिए, मोक्ष कैवल्य कहते थे। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहते थे, इसमें मोक्ष कहते थे। उसमें संलेखन भी थी, खाना पीना सब त्याग दीजिए तब आपको मोक्ष मिलेगी। इसमें अष्टधाई मार्ग, 8 जो मार्ग बताए महात्मा बुद्ध, वैसी पर चलिए। भाषा उसकी प्रकृति थी जो सबसे हार्ड था, इसकी पाली थी जो इजी थी। महात्मा बुद्ध में कुछ चिन्ह थे, जैसे उनका कर्म में थे तो हाथी। चिन्ह क्या है? हाथी। कर्म थे तो हाथी था। जन्म हुआ तो कमल, जन्म हुआ तो कमल, जन्म हुआ तो कमल। उसके बाद युवा हुआ तो सांड, युवा होते हैं तो सांड के जैसे हम गुस्से होते हैं। गृह त्याग दिए तो घोड़ा, गृह त्याग दिए तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वृक्ष, उपदेश दिए तो यज्ञ, समृद्धि एकदम हो गए तो शेर, मृत्यु हुआ तो पद में चिन्ह, उन्हीं के लिए स्तूप बना। तो ये रहा आपको बौद्ध धर्म। अब बताएंगे कुछ अलग अलग संप्रदाय, छोटे छोटे, वो आपको कल बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।